जय गणेश भगवान, सबका अच्छा करना प्रभु। मम्मी ये लो सूप पी लो, बाहर निकलने से पहले कुछ खा के जाना चाहिए। लाओ मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। वाह सूप, बहुत दिन से मेरा सूप खाने का मन कर रहा था, आज तो मैं अच्छे से पीऊंगी। हाँ मम्मी पी लो। हाँ हाँ हाँ। हाँ ये लो बेटी, बहुत ही अच्छा सूप बनाया तुमने, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ थैंक यू मम्मी, पर ये सूप मैंने नहीं, भाभी ने बनाया। क्या सच में? हे भगवान मेरी रक्षा करना। हे गणेश जी, पता नहीं मेरी बहू का कुकिंग का शौक कब खत्म होगा। हाँ बहन जी लोग, पता नहीं अब आज मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरी बहू ने इसे कैसे बनाया होगा, पता नहीं क्या क्या डाला होगा, अब आज मैं जिंदा बचूंगी भी या। अरे नहीं मम्मी, मैंने ही बनाया था, मैंने तो आपको ऐसे ही खुश करने के लिए बोला जिससे आप हंसते। तुम मेरा मन रखने के लिए कह रही हो ना? नहीं मम्मी सच कह रही हूँ। अच्छा चलो अब स्कूल जाओ, बहुत हो गया मजाक, ऐसे मजाक नहीं करती। चलो बहन, जान बची लाखों पाए, अब अपने घर को चले। नहीं घर को नहीं, स्कूल को चले, मुझे स्कूल ही तो जाना है। हाँ बहन मैं टीचर हूँ तो मुझे स्कूल भी जाना होता है, तो अब मैं चलती हूँ स्कूल और आप लोगों को भी ले चलती हूँ। देखो बहू बेटी, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ाना चाहिए, बाकी मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो टोक नहीं सकती, और जैसे तुम्हारी मर्जी। यही तो मैं भी कब से गीता को समझा रही हूँ। प्रणाम अम्मा जी, स्कूल जा रही थी, सोचा आपको देखते हुए चलूं। प्रणाम बिटिया प्रणाम। बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना नहीं, नहीं का मतलब नहीं। मुझे पता है मेरी बेटी का भला और बुरा किसमें है, तुम लोगों से जानने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने घर को मास्टरनी, यहाँ तुम्हारा स्कूल नहीं खुला है। पर मम्मी मुझे पढ़ना है, प्लीज मुझे स्कूल जाने दो ना मम्मी प्लीज। कहा ना नहीं। अच्छा अम्मा जी, अब मैं स्कूल को जाती हूँ, प्रणाम। प्रणाम बिटिया, क्या कर सकते हैं, हम में से कोई इसे समझा नहीं सकता, उसे एक दिन भगवान ही अकल देगा। हमें माफ करना बिटिया मास्टर ने। कोई बात नहीं अम्मा जी। चलो बच्चों बताओ, हमारा देश 15 अगस्त को किससे आजाद हुआ था? मैम मैं बताऊं? नहीं मैम मैं बताऊंगी। अरे ये तो बहुत ही सरल सवाल है, इसका उत्तर तो मैं ही दूंगा। मेरे बच्चे कितने समझदार हैं और पढ़ाई में कितने अच्छे हैं। चलो कोई नहीं, तुम में से कोई भी बता सकता है, चलो राजू तुम ही बता दो। मैम भगत सिंह से आजाद हुआ था हमारा देश। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारा उत्तर गलत है, सही जवाब तो मुझे पता है। मैं बताती हूँ, हमारा देश 15 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद से आजाद हुआ था। अरे हे भगवान, तुम लोग तो मेरी नाक ही कटा दोगे। अरे कितनी बार पढ़ाया है तुम लोगों को, हर बार भूल जाते हो। हमारा देश ब्रिटिश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, और जिनकी तुम नाम ले रहे हो उन्होंने आजादी दिलाने में हमारी मदद की थी। अब समझ आया? मैडम अंग्रेज मतलब वो गोरे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं। अरे नहीं राजू, अंग्रेज मतलब विदेशी लोग जो ब्रिटेन से आए थे। वे अधिकतर गोरे थे और उनकी मातृभाषा अंग्रेजी थी, इसलिए वे अंग्रेजी बोलते थे। अब बताओ हमारी मातृभाषा क्या है? मैम मैं बताती हूँ, हमारी मातृभाषा है हिंदी, और हम सब हिंदी बोलते हैं, वे हमारी मातृभाषा है। वेरी गुड पिंकी, अब तो तुम लोगों को याद रहेगा ना कि 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। अंग्रेज मतलब ब्रिटिश से आए हुए लोगों से, उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा था। अब तो तुम लोगों को याद रहेगा ना। और हाँ, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी।
प्यारे बच्चों, चलो अब हम कल मिलते हैं। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि सभी गोरे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वे हमेशा विदेशी ही नहीं होते। कुछ भारतीय लोग भी गोरे होते हैं और वे अंग्रेजी बोलते हैं। कहीं उन्हें विदेशी समझकर भगा मत देना। अरे घर में कोई है क्या? गीता दीदी, अरे ओ गीता दीदी। अरे मंगरू भैया, आओ आओ, कैसे आना हुआ? वो कल शहर गया था दीदी, आपके पति से मिला था। जीजा जी ने मुझसे कहा था कि इन पेपर्स पर आपके अंगूठे के निशान लगवा लूं, वही देने आया था। इस पेपर पर अपने अंगूठे के निशान लगा दो और जरा जल्दी करना, मुझे अभी शहर को निकलना है। अरे मंगरू भैया, इतने दिन बाद आए थे, चाय कॉफी तो पी लेते। चलो कोई नहीं, लाओ मैं जल्दी से अंगूठे का निशान लगा देती हूँ। हाँ जरा जल्दी करना दीदी, मुझे अभी ही शहर को निकलना है। मम्मी रुको जरा, ऐसे ही बिना पढ़े किसी भी कागज पर अंगूठा नहीं लगाते मम्मी। अरे तू ये क्या बोल रही है? ये अपने मंगरू भैया हैं, ये मुझे अपनी बड़ी दीदी मानते हैं। ये कह रहे हैं इनको शहर के लिए निकलना है, जल्दी करनी है। जल्दी से मुझे अंगूठा लगाने दे, तू रोक क्यों रही है? अरे मास्टरनी जी आ गई। मास्टरनी जी जरा ये देखिए तो, ये मामा जी कागज लेकर आए हैं। इस पर इनको मम्मी के अंगूठे के निशान चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये कागज हमारे पापा ने भेजे हैं। जरा देख के बताइए तो इसमें लिखा क्या है? अरे मंगरू भैया, नमस्ते नमस्ते। लाओ देखो तो क्या कागज भेजा है सीता के पापा ने। देखो तो इस कागज पे लिखा क्या है? अरे मास्टरनी, आपको क्या पता? ये कागज सीता के पापा ने कहा है कि किसी को नहीं दिखाने हैं, बस इस पे अंगूठे के निशान लगवाने हैं। अब आप क्यों परेशान कर रही हो मुझे? और ये कागज क्या करोगी देखकर? अरे मंगरू भैया, देखने तो दो, आखिर लिखा क्या है कागज में। इस पर तुम्हें अंगूठे के निशान चाहिए, सीता के पापा ने अंगूठे का निशान लगाने को कहा है। अरे देखने तो दो, आखिर इसमें लिखा क्या है? अरे नहीं मास्टरनी, अरे छोड़ दो उस पेपर को, मुझे वापस कर दो। अरे देखो तो सीता के पापा ने आखिर ऐसा लिखा क्या है इन पेपर पर, जिस पर उन्हें गीता के अंगूठे के निशान चाहिए? आखिर इसमें लिखा क्या है? अरे ये क्या, इन पेपर्स पर तो लिखा है कि तुम अपनी सारी जायदाद और अपना सारा खेत, सारा घर, सब मकान, सब मंगरू भैया के नाम कर रही हो, और इसके बदले में मंगरू भैया तुमको 10 लाख रुपए भी दे रहे हैं। क्या? अरे मंगरू, मैं तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझती थी, और तुम? अरे क्या हो गया, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? अम्मा जी आज जब सो रही थी तो मंगरू भैया झूठा कागज लेकर आए थे, और ये अपना सारा घर जायदाद, आपका सारा खेत बाड़ी सब गीता से अंगूठा लगवाकर अपने नाम करवा रहे थे धोखे से। इन्होंने कहा ये कागज सीता के पापा ने भेजे हैं। क्या मंगरुआ, तो हम लोगों से फ्रॉड करेगा, हमारे साथ जालसाजी करेगा? एक गीता, जरा फोन लगा पुलिस को, 100 नंबर लगा। तो इसको आज पुलिस में देते हैं। बहुत इसको शौक चढ़ा है ना खेत बाड़ी लेने का। दिलाती हूँ आज तुझे सारा खेत। अरे नहीं अम्मा जी, माफ कर दीजिए मुझे, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरे बहू के मायके की हो, इसलिए तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर रही हूँ। आज चले जाना, अब आज से इस घर की ओर देखना भी मत पलट कर। चले जाओ यहाँ से, और अगर कभी ऐसा कुछ करते तुम्हें सुना ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। जल्दी जाओ, भागो यहाँ से। देखा, आज तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा सब कुछ बच गया जाने से, वरना तुमने जिस पर विश्वास किया था वो तुम्हारा मुंह बोला भाई आज तुमसे सब कुछ लिखवा कर अपने नाम चला जाता। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत थी, मैं तुम्हें पढ़ने से रोकना चाहती थी, पर तुम बहुत ही होशियार हो। आज मुझे समझ में आ गया पढ़ाई लिखाई का महत्व। लड़कियों के लिए सिर्फ नाम लिखना ही जरूरी नहीं होता, उन्हें और भी डिग्रियां हासिल करनी चाहिए। वो जितना पढ़ना चाहे उन्हें उतना पढ़ने देना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो अब क्या मैं पढ़ने जा सकती हूँ मम्मी? हाँ मेरी प्यारी बेटी, क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हारा बड़े स्कूल में दाखिला कराती हूँ। ये हुई ना बात। हेलो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।